नमस्कार तिनाथ जी। स्वामी विद्युजात जी को भी नमस्कार। पीछे हमने एक एपिसोड आपके साथ किया था, इसमें चौपाल में, इसी चौपाल में, आध्यात्मिक चौपाल में। तो उसमें एक जो आपकी तरफ से वक्तव्य आया था, उससे हम बहुत व्यथित हुए। उसी बारे में आज हम आपसे बात करने आए हैं। जैसे हमने प्रश्न किया था कि भगवान का स्वप्न क्या है, या भगवान का उद्देश्य क्या है, या भगवान का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, इसको लेकर हमारा सवाल था। और आपका जवाब था कि भगवान का मैसेज तो खुद भगवान भी आ जाएं दोबारा तो वो 650 किताबों में फंसा हुआ है, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। इससे मुझे बहुत आहत हुआ मैं, और मुझे लगा कि अगर भगवान ही अपने मैसेज को नहीं बता पाएंगे तो फिर ये सब किस लिए। आप क्या कहते हैं? भगवान श्री रजनीश की जय। तो पहली बात तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको हम व्यथित करें या औरों को व्यथित करें। और जहाँ तक आपने बात कही कि भगवान का मैसेज भगवान भी नहीं खोज पाएंगे, तो ये हमने नहीं कहा, ये खुद भगवान कहते हैं। जब भगवान जिस दिन बोलते थे तो वो कहते थे कि पिछला मुझे याद ही नहीं है कुछ भी, मैंने क्या बोला कल, मैं कल के लिए जिम्मेदार आज नहीं हूँ। तो उनका मैसेज जो है, इसलिए हमने कहा कि वो तो खुद भी नहीं उसको खोजने की बात करेंगे। हाँ, कुछ लोग उस पर काम करें तो 650 किताबों की पहले ब्रीफ करके शायद 65 किताब बनानी पड़ेंगी, और 65 किताबों की फिर और ब्रीफिंग करेंगे तो शायद फिर 6 किताब बनेंगी, तब जाके उनका मैसेज कुछ निकल के आ सकता है। अभी तो भगवान भी वास्तव में, आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं जो हमने पिछले हफ्ते कहा ही बात आपसे, और जिन लोगों ने भी इसके माध्यम से सुना, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कि वो वास्तव में वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 650 किताबों में बातें ही इतनी फैली हुई हैं। और भगवान जो कल कहते थे उसके लिए आज जिम्मेदार वो नहीं होते थे, और जो आज कहेंगे उसके लिए वो कल जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आधार पे हमने वो बात कही है। तो जैसे जोरबादी बुद्धा की उन्होंने बात करी, नए मनुष्य की बात करी, कम्यून की बात करी, तो ये क्या मैसेज नहीं है? या रजनीशपुरम को उन्होंने बसा के दिखाया, ये क्या मैसेज नहीं है? भगवान के सभी काम करने योग्य हैं, वो चाहे जोरबादी बुद्धा हो, या वो नए मनुष्य की बात हो, या वो रजनीशपुरम की बात हो। प्रश्न ये है कि किसको क्या समझ में आया। तो जिसको जो समझ में आया वो उसके लिए मैसेज है। तो टोटल एक जगह कोई मैसेज नहीं है कि वो जो आई लिव यू माई ड्रीम का जो उस दिन 19 तारीख जब भगवान का शरीर पूरा हुआ तो 20 तारीख को वो अगले दिन पढ़ के सुनाया गया, तो केवल वह ड्रीम नहीं है। हमने ये वाली बात कही थी पिछली बार, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था आई लिव यू माई ड्रीम में जो भगवान ने कहा, तो आई लिव यू माई ड्रीम में तो जो कहा है वो तो किसी को पता ही नहीं है क्या कहा है, वो तो पढ़ के सुनाया गया। उसके बारे में तो आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि भगवान की हत्या की गई, वही हत्यारे थे, जो मैसेज पढ़ रहे थे वही थे। तो अभी तो सब कुछ डाउटफुल हो गया है। तो इसलिए हमने कहा कि आई लिव यू माई ड्रीम से निकल के हम लोगों को भगवान के पूरे मैसेज पे जाना पड़ेगा, और पूरा मैसेज भगवान को खुद भी नहीं पता है, उसको हम लोगों को कंक्लूड करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात कही कि रजनीशपुरम की या फिर जोरबादी बुद्धा की, तो ये सब चीज़ें ठीक ऐसे ही हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है, या पढ़ाई का पूरा जो सिस्टम एक होता है, प्ले स्कूल से लेके पीएचडी तक सभी पढ़ाई है। तो उस पूरी पढ़ाई का नाम भगवान रजनीश है, तो उसमें से पूरी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सी बात प्ले स्कूल के लिए है, कौन सी बात प्राइमरी स्कूल की है, कौन सी जूनियर हाई स्कूल की है, कौन सी हाई स्कूल की है, या कौन सी ग्रेजुएशन की है, और कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या क्या पीएचडी का है। तो सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, तो सब कुछ मिला के है बात। जैसे अब पूना में जो आंदोलन की हालत हुई है, और मौजूदा सिचुएशन ये है कि ज़मीन जायदाद उनको लेके 20,000 करोड़ रुपए का आरोप मैनेजमेंट पर लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम खाली पैसे के लिए सब कर रहे हैं, या ओशो ने सब कुछ, या भगवान ने सब इस पैसे के लिए किया था, या पैसा जमा करना ही उनका उद्देश्य था। ऐसा लग रहा है। सन्यासियों के पास क्या यही मैसेज गया है क्या? जहाँ तक सन्यासियों के मैसेज की बात है, तो जो सन्यासी वास्तविक सन्यासी हैं, यानी कि जो उसमें पूरी तरह उतरे हुए हैं, और कहना नहीं चाहिए कि जो नहीं भी उतरे हैं वो भी नहीं उतरे हुए हैं, वो अपने तरीके से उतरे हुए हैं, तो ये अलग अलग है।
तो जो जो सन्यासी हैं वो अपने कोने में बैठ के अपना मैसेज के लिए काम कर रहे हैं। और जो रही बात ये जो कुछ हज़ार करोड़ की बात करते हैं, कोई 2000 कहता है, कोई 10,000 कहता है, कोई 20,000 करोड़ कहता है, बात तो इससे बहुत बड़ी थी। रजनीशपुरम तो इससे कहीं बड़ी संख्या का कोई काम था, तो उसका जिक्र कोई नहीं है। ये तो वही सब लोग हैं जिन्होंने रजनीशपुरम को मिटाया और जो अब बाकी जो बचा कुचा है उसको भी मिटाने के काम में लगे हुए हैं। तो बात पैसों की केवल नहीं हो रही है, तो जिनको काम करना है वो बिना पैसों की बात किए भी अलग से काम करने में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ज़रूर पैसे का काम करने में लगे हुए हैं, तो इनको ये अच्छा लगता है तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी तो भगवान का हिस्सा है। अभी आपने कहा जोरबादी बुद्धा, तो जब हम जोरबा की बात करेंगे तो ये हज़ारों करोड़ की बात भी हो जाने दीजिए, तो ये भी भगवान का ही मैसेज है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जैसे अब आपने पिछली बार जो मैसेज पढ़ा था उसमें उन्होंने चिन्हित किया था राजनीतिज्ञों को और कुछ धर्मगुरुओं को, मौलवियों को और कुछ धनपतियों को, जिनकी वजह से उनकी यात्रा में या इस जीवन यात्रा में व्यवधान आया। तो ये क्या एक मैसेज नहीं है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनके बिना भी हम काम कर सकते हैं? हाँ, जहाँ तक बात देखने वाली है आदर्श के रूप में तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि इनके बिना काम किया जा सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो भी विकास का जितना भी इतिहास मौजूद है वो सब ये कहता है कि बस रूप बदल लेते हैं अपने। तो जो रजनीशी पंडित भी हैं, रजनीशी धनपति भी हैं आज की तारीख में, और रजनीशी धर्मगुरु भी मौजूद हैं, और राजनेता तो हैं ही हैं। जो राजनीति कर रहे हैं जाके OIF के दरवाजे पे, भगवान की समाधि पे जो लोग लड़ते हैं वो सब कौन लोग हैं? सब राजनीतिक ही हैं। और राजनीतिक कौन नहीं है, प्रश्न ये भी पैदा होता है, क्या आप नहीं हैं, क्या हम नहीं हैं, क्या भगवान नहीं थे? सभी राजनीतिक हैं, मात्रा का फ़र्क है और उसकी क्वालिटी का थोड़ा अंतर हो सकता है, बाकी सब राजनीतिक हैं। तो राजनीति की आवश्यकता जो है, ये क्या आप इसके धर्म के क्षेत्र में इसमें राजनीति की आवश्यकता है कोई? देखिए, जीवन जीने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि पूरा हमारा शरीर है तो इसमें आँख की भी ज़रूरत है, कान की भी ज़रूरत है, मुंह की भी ज़रूरत है। तो वैसे ही जीवन में प्रेम की भी ज़रूरत है, ध्यान की भी ज़रूरत है, ज्ञान की भी ज़रूरत है, और शायद राजनीति की भी ज़रूरत है। तो इससे इनकार करना थोड़ा मुश्किल काम है, और इसीलिए भगवान ने भी जब वो तमाम विषयों को बोलने के लिए चुनते थे तो उन्होंने राजनीति को छोड़ा नहीं, राजनीति को उन्होंने ठीक से बात की और अच्छे से बात की। तो ये भी जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना जी पाना एक मुश्किल काम है। तो क्या स्वरूप देखते हैं आप इस मूवमेंट का, भगवान के मूवमेंट का भविष्य क्या देखते हैं? भगवान के मूवमेंट का जो भविष्य है वो तो लगातार बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ेगी, जो चेतना की स्थिति आगे यात्रा करेगी सभी की। और भारत का सिद्धांत और भगवान का सिद्धांत तो मानता है कि पुनर्जन्म। तो जो भी लोग अभी भगवान से जुड़े हैं और जितना भी वो सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समाजों से अपने अपने आए हैं, और जो उनके संस्कार हैं पिछले, उनसे वो लड़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं, आगे फिर लड़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो जब ये अगले जन्म में जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये फिर से भगवान रजनीश की बात को आगे लेके बढ़ेंगे, और भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होने वाला है। और विकास का ही सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होता है, चीज़ें कल से आज बेहतर होती हैं, ऐसा भगवान ने बताया है। तो हम लोग सतयुग की तरफ आगे यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा मानना है, तो निश्चित ही सब बेहतर होगा। तो ये जो भारत भूमि के ऋषियों का पुरातन स्वप्न है वसुदेव कुटुम्बकम का, वसुदेव कुटुम्बकम का, तो क्या ये हमारी जो भगवान की देशना है, ये उससे कुछ मिलती जुलती देशना नहीं है? वसुदेव कुटुम्बकम की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं भगवान? जहाँ तक वसुदेव कुटुम्बकम का प्रश्न है तो पूरी धरती हमेशा से ही एक है। बाद में जो कबीले थे उन्होंने आपस में लड़ाई करके अलग अलग देशों की सीमाएं खींची, और जो भी चिंतनशील लोग रहे हैं हमेशा से उन्होंने ऐसा ही सोचा समझा कि पूरी धरती एक है, मानवता एक है, और सब जीव जगत भी एक ही है, सभी एक ही हम हैं, ऐसा सभी मान के चलते रहे। तो वसुदेव कुटुम्बकम तो अनंत का ही स्वप्न है। और जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान ने जो रजनीशपुरम बना के बताया और उसमें जो वैश्विक व्यवस्था पैदा की, पूरी दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, तो वो एक हमारा आदर्श है। उसको हम सब लोग बनाने में, करने में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, और समय आएगा
तो सब लोग उसको समझेंगे और अपने अपने स्तर पे अपने अपने क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। मेरा आक्रोश कुछ कम हुआ आपके प्रति, आपके वक्तव्य के प्रति, बात समझ में आई है। और तो हमारा अभी उद्देश्य रजनीशपुरम और रजनीश धर्म की स्थापना है। तो रजनीशपुरम की जय, रजनीश धर्म की जय, भगवान ओशो की जय, भगवान की जय।